हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाला हमारे क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में। यस, तो आज की हमारी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एसिड बेस एंड सोल्ट होते क्या है, कहाँ हमें ये डेली लाइफ में मिलते हैं। तो आज से हम लोग एसिड बेस एंड सोल्ट का स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं हुआ तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहेंगे। तो आज हम लोग एसिड बेस एंड सोल्ट का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो देखिए, है क्या हमारे पास एसिड बेस एंड सोल्ट नाम है ये तीनों, पर इन तीनों का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आए। सबसे पहली बात हमारे पास, हम एसिड के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ जाए और हमें यही नहीं पता हो कि उसका ओरिजिन क्या है, क्या कर लेंगे, नहीं कर सकते कुछ भी। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोगों ने तो 9th में एक नाम पढ़ा था, कंपाउंड। याद है किसी को कुछ? वो तो 9th गई, कंपाउंड भी गया उसके साथ, ऐसे ही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो याद कीजिए कंपाउंड होता क्या था। हम लोग पढ़ते थे इज मैटर अराउंड अस, प्योर वाला चैप्टर, उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें पढ़ते थे बेसिकली, एलिमेंट्स, याद आ रहा ना, कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर। तीन नाम बार बार रिपीट होते थे, इन तीनों नाम के बारे में ही सब कुछ पढ़कर हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देते थे। इतना इजी चैप्टर था, ऐसा था क्या? कंपाउंड तो बात अगर मैं करूं कंपाउंड होता क्या है, क्योंकि क्यों कर रहे हैं इसका भी रीजन है। कंपाउंड 9th को क्यों वापस लेकर आए हो भाई? क्योंकि 9th से 10th में आए हो तो 9th की चीजें ही तो हम सीखेंगे आगे, तो वही चीजें हमने अब आगे सीखनी है कि उसमें हमने सिर्फ कंपाउंड के बारे में सीखना था। अब कंपाउंड के और छोटे छोटे और फर्दर पार्ट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो क्या बोला, सबसे पहली बार हमें पता है कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन कर क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। बट द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन होंगे किसमें, इन अ फिक्स्ड रेशियो। किसमें कंपाउंड हो, किसमें मिलेंगे, इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो क्या बोला, कंपाउंड हमारे पास क्या है, कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर, विच इज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। फिक्स्ड रेशियो बाय मास से जब हम दो एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो कंपाउंड्स बन जाते हैं। आगे नहीं यार, तो बस ये छोटी सी बात याद करनी थी। अब बोला हम लोग तो 10th में आ गए, 10th की बातें करते हैं, छोड़ो सब कुछ। कंपाउंड्स के फर्दर सब पार्ट्स कर दिए गए, मतलब फर्दर उसे डिवाइड कर दिया गया और डिवाइड कर तीन पार्ट्स हमने उसके बना दिए। फर्स्ट वन इज एसिड, सेकेंड वन इज बेस, थर्ड वन इज सॉल्ट। अब पता चला कंपाउंड क्यों पढ़ा था, क्योंकि कंपाउंड के ही फर्दर सब डिवीजन को आज हम हमारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इन तीन नाम से ही एबीएस चैप्टर का यूज जब हम करते हैं तो सारे कहते हैं अरे एबीएस हो गया। एबीएस मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट हमारे पास पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ये आए कहां से, तो ये आए कंपाउंड से। कंपाउंड के तीन पार्ट हो गए, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले एसिड के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, फिर बेस के बारे में, फिर सॉल्ट के बारे में। अब एसिड के बारे में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर एसिड पढ़ लिया तो बेस पढ़ा है, इतना इजी लगेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है एसिड। हम एसिड के बारे में ही स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। एसिड क्या है, नाम सुना एसिड का? बोलो, बहुत बार सुना होगा। न्यूज़पेपर में कई बार आपने सुनते हैं, न्यूज़पेपर में या न्यूज आती है, एक लड़के ने एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया, एक लड़की ने गुस्से में आकर अपने ऊपर एसिड फेंक लिया। मतलब बहुत कॉमन वर्ड है। कभी आपने देखा कि किसी का मुंह जला होता है तो बोलते हैं इसके ऊपर तेजाब गिर गया था। जो हिंदी न्यूज़पेपर होती है उसमें ऐसा वर्ड लिखा हुआ आता है ना, ये सुना है सबने। तो वो जो वर्ड है वो इसी का नाम है एसिड, है ना। ऐसे ही आपने कभी
सुना, कई बार किसी जो भी थोड़े एज पीपल होते कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो रही है, पूछे जाते क्या क्या हो गया ऐसा, तो बोलते एसिड बन रहा है हमारे पेट में। मतलब ये वर्ड जो है कोई भी यूज कर लेता है, चाहे मतलब पता है चाहे नहीं पता, बट यूज वाला वर्ड है, मतलब डेली लाइफ का वर्ड है। तो डेली लाइफ का वर्ड है, वही तो हमें साइंस सिखा रही है, इसीलिए तो साइंस इतनी इंटरेस्टिंग होती जाती है। एसिड, अब क्या बोला, जनरल जब हम बात करते हैं, ये बात तो हमारे दिमाग में वैसे आ गई डेली लाइफ से, बट साइंस की लैंग्वेज में या फिर हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमें कैसे पता चला एसिड क्या है। तो बोला सबसे पहली बात हमने क्या किया, हमने जो हमारी डेली लाइफ की चीजें थी, घर की जो चीजें हम खाते हैं, उन्हें टेस्ट किया। तो कई का टेस्ट क्या हो रहा था, सोर आ रहा था। ठीक है, सोर मतलब खट्टा, खाते खट्टा वाला टेस्ट आ रहा है। नींबू खाते हैं, नींबू कभी आपने ऐसे हाथ में लेकर खाया तो क्या होगा, ऐसे करके खाया आपने, बहुत बहुत एकदम से ऐसा होता है, खट्टा वाला है ना, खट्टा टेस्ट मतलब सोर टेस्ट आना। तो एसिड हमारे पास क्या है, एसिड्स भी वही चीज है, एसिड वो सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट जो है वो क्या होता है, सोर होता है। तो हमने जैसे वो सोर चीजें खाई, खट्टी चीजें खाई, तो फिर उसके बारे में स्टडी किया, तो हमें क्या पता चला, उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। यस, तो वहां से हमने अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, ना कोई इसकी केमिकली कुछ पढ़ा, ना फिजिकली कुछ पढ़ा, हमने जनरली टेस्ट के बेसिस पर उसको एक नाम दे दिया, एसिड। तो बोला एसिड आर दोज सब्सटेंसेस, बिल्कुल स्टार्टिंग की बातें हो रही है अभी, ये बिल्कुल बेसिक। एसिड वो सब्सटेंसेस है, ठीक है, अभी हमें एसिड के बारे में पता ही नहीं है, तो हमने कहा एसिड वो सब्सटेंसेस है विच आर सोर इन टेस्ट, जो भी खाने में खट्टे होंगे उनको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ये एसिड है। लेमन क्या है, कह देंगे एसिड है ना। और कुछ खट्टा खट्टी दही हो जाती है तो हम कहते हैं ये खट्टी है दही, तो मतलब उसके अंदर क्या है, एसिड है। टमाटर है, खट्टे है, तो उसके अंदर क्या है, एसिड है। इमली है, टैमरिंड, वो खट्टी है, तो उसका मतलब उसके अंदर एसिड है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने सीख लिया एसिड क्या है, जिसका भी सब खाने में टेस्ट जो क्या हो, सोर। तो एसिड वो सब्सटेंसेस है जो हमारे पास क्या होते हैं, विच आर सोर इन टेस्ट। अब इसी के बेसिस पे हमने क्या किया, हमारे एसिड के फर्दर पार्ट्स कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। जो सोर्स है मतलब ये हमें जहां से मिला है उसके बेसिस पे हमने एसिड के क्या कर दिए, फर्दर पार्ट्स कर दिए। तो जब फर्दर पार्ट्स किए तो पहले पार्ट का नाम हमारे पास क्या आया, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक फूड खाया करो, कई लोग हमें क्या एडवाइस देते हैं, तो ऑर्गेनिक फूड का मतलब क्या है, जो हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। जो भी चीज हमें प्लांट या एनिमल से मिलती है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, सोर्स अगर प्लांट और एनिमल है तो उस एसिड का नाम होगा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, सोर्स अगर प्लांट या एनिमल में से है तो हमारे पास क्या होगा, वो ऑर्गेनिक एसिड होगा। अगर वो अर्थ क्रस्ट से मिलता है, हमारे पास इनऑर्गेनिक मिनरल हो गया तो मिनरल एसिड हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन से हुए, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन होने वाले को ऑर्गेनिक कहेंगे, और जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड हो जाएंगे। ठीक है, अब बोलेंगे उसके एग्जाम्पल्स दीजिए, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल क्या है और इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स क्या है। और साथ ही साथ आपको इसको याद भी रखना है, क्योंकि पेपर में भी हमारे पास पूछा जाएगा कि और ये बहुत सारे एसिड दे दिए, इसमें ऑर्गेनिक एसिड कौन से और मिनरल एसिड कौन से। तो क्या किया हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात की सबसे पहले। ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एग्जाम्पल लिया हमने, सिट्रिक एसिड, जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है हमारे पास, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, और जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सब के अंदर क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। अब आते हैं मिल्क हो या कर्ड हो, मिल्क या कर्ड, डेली लाइफ है, डेली लाइफ की चीज
के अंदर हमें मिलता है लैक्टिक एसिड। मिल्क या कर्ड में कौन सा एसिड मिलता है हम लोगों को? लैक्टिक एसिड। फिर बात आई टमाटर जो आप खाते हैं उनके अंदर हमारे पास कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, नेम्ड एज ऑक्सैलिक एसिड। फिर आता है हमारे पास विनेगर। विनेगर होता है सिरका। जब भी चाइनीज फूड खाते हैं या चाइनीज फूड कभी बनते हुए देखा आपने, तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट बॉटल से ऐसे लिक्विड डालते हैं, पानी लगता है वो देखने में, पर वो एक्चुअल में पानी नहीं होता है। वो हमारे पास क्या होता है? विनेगर होता है, मतलब वो हमारे पास सिरका होता है। और वो विनेगर के अंदर हमारे पास एसिड होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। फिर आया हमारे पास हमारे, ये तो हो गए सब प्लांट से बोल रहे हो आप, तो ये भी सब प्लांट से मिलेगा। मिल्क जो है वो एनिमल से मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा? एक एसिड ऐसा होता है, कभी आपने कभी एंट या कभी आपको ऐसे जो येलो कलर का मॉस्किटो होता है वो खाया है, तो खाता है तो क्या होता है? बहुत तो दर्द होने लग जाता है। वो दर्द किस वजह से होता है? वो दर्द इस वजह से होता है क्योंकि वो एंट या वो मॉस्किटो आपकी बॉडी के अंदर एसिड भेज देता है, तो आपको पेन होने लग जाता है। तो जब तक आप उसे बेस नहीं लगाएंगे तब तक वो पेन होता रहेगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो एंट है, एंट का स्ट्रिंग है, उसके अंदर भी एसिड होता है और वो एसिड का नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। दैट एसिड इज नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड। ठीक बात। तो ये हमारे पास क्या थे? ऑर्गेनिक एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से जो ऑब्टेन होते हैं उनके हमने नाम सीखे। अगला नाम आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड हमारे पास कौन से एसिड होते हैं? जो हमें मिनरल्स और क्रस्ट से मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाता है हमारे पास? HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये सब एसिड हमारे पास क्या से मिलते हैं? हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में जो एसिड मिलते हैं दैट एसिड इज नोन एज मिनरल एसिड। उस एसिड का नाम हमारे पास क्या हो जाता है? मिनरल एसिड। तो ये सब एसिड हमारे पास क्या हो जाते हैं? मिनरल एसिड हो जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखी हमने दोनों एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इनके फिर फर्दर हमने पार्ट्स कर दिए। पार्ट्स में क्या किया हमने? एक को बोल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक को बोल दिया वीक एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एसिड को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और वो डिस्टिंग्विश हमने कर दिया दो पार्ट्स के अंदर। On the basis of their properties, we distinguish the acid. किस किस में करा हमने? एक का नाम दिया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक का नाम दे दिया वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या होंगे? विच आर ऑर्गेनिक, विच आर मिनरल एसिड। जो भी हमें अर्थ क्रस्ट से मिले हैं दैट एसिड आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि जो हमारे फ्रूट से मिल रहा है, हमारे प्लांट, हमारे एनिमल से मिल रहा है, दैट एसिड आर वीक इन नेचर, तभी हम उसे खा लेते हैं। जबकि जो हम लोग ये नाम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वो अगर किसी की बॉडी के ऊपर इतना सा भी ड्रॉप गिर जाएगा तो उसकी बॉडी पूरी जल जाएगी। जो आपको बोलते हैं तेजाब फेंक दिया, जो बोलते हैं एसिड फेंक दिया, तो वो कौन सा एसिड यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि वीक एसिड तो हम खा भी रहे, हमारे पेट में भी हो तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि एसिड हर जगह डेंजरस ही है, एसिड बहुत गंदा ही है, एसिड बहुत अच्छा भी है ना। तो तभी क्या कहा कि सबकी अपने अपने एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास सारे क्या होते हैं? सारे मिनरल एसिड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या होगा? H2SO4, फिर HCl। H2SO4 जो है क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके यूजेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। कई बार एक नंबर में पूछेंगे किंग ऑफ केमिकल्स कौन है, तो किंग ऑफ केमिकल्स हमारे पास कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर बोला जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड है वो सब क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ठीक है, लाइक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होता है।
बोला इसमें एक चीज, भाई जब तक ट्विस्ट ना आए लाइफ में तब तक मजा ही नहीं है ना, ऐसा ही कुछ है ना। तो यहाँ पर भी हम एक ट्विस्ट ले आते हैं। हम ट्विस्ट क्या लेते हैं, एक ऐसा एसिड होता है जो है तो क्या हमारा मिनरल एसिड, मतलब हमें मिनरल से मिलता है, पर वो नेचर उसका क्या है, वीक है ना भाई। आ गया ना ट्विस्ट। तो वो ट्विस्ट किसने दिया, H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। किसने दिया वो हमारे पास, H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारे पास एक ऐसा एसिड है जो नेचर में हमारे पास कहां से मिलता है, मिनरल से। तो होना क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग, बट वो है क्या, वीक इन नेचर। जो भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उन सबके अंदर गैस होती है ना बोलते हैं, तो वो गैस किस वजह से होती है, ड्यू टू कार्बोनिक एसिड दैट वीक एसिड। उससे आप पी जाते हो कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब वो नेचर में क्या है, वीक है। अदरवाइज तो भाई साहब एक ही बार कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं पूरी लाइफ में, है ना। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, हमारी एसिड को डिस्टिंग्विश कर दिया। अब बोला एसिड को एक और तरह से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। यस, वाटर के बेसिस में भी हम एसिड का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले एसिड का नाम आता है डाइल्यूट एसिड, दूसरे का नाम आता है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड अब हमारे पास क्या होता है, डाइल्यूट होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट का पानी हो। पानी का अमाउंट, वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा है, देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एसिड। मिनिमम अमाउंट का एसिड हो और मैक्सिमम अमाउंट का वाटर हो, तो उस एसिड का नाम क्या होता है, डाइल्यूट। ज्यादा पानी, कम एसिड। और दूसरा क्या हो जाएगा, उल्टा, मैक्सिमम अमाउंट का एसिड होगा और मिनिमम अमाउंट का वाटर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। दो तरह के एसिड हो गए, एक हमारे पास हो गया डाइल्यूट और दूसरा हमारे पास हो गया कंसंट्रेटेड। इजी बात थी। अब एक चीज और आती कि भाई वाटर ऐड करना मतलब डाइल्यूशन करना। इस डाइल्यूशन को दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो पहले आपका एसिड टेस्ट ट्यूब में पड़ाओ और आपने क्या करा, उसके ऊपर से वाटर डाला। लाइक यहाँ पे एसिड है और ऊपर से क्या कर दिया आप लोगों ने, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, वाटर पहले से ही पड़ा है और ऊपर से आपने क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो। तो क्या हो रहा है, तो बोला दोनों का दोनों प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दोनों की दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब दोनों के अंदर से हीट जो है वो इवॉल्व होगी। चाहे एसिड के अंदर पानी डाल दे, चाहे पानी के अंदर एसिड डाल दे। पर क्या बोला कि भाई ये एक्सोथर्मिक है, पर इनमें से एक जो है वो इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि अगर वो रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा आग, इतनी ज्यादा हीट होगी कि वो हमारा सीधा मुंह को जला देगी। पर हमें वो काम नहीं करना है, हमें बहुत सेफ्टी के साथ काम करना होता है एसिड का। तो हम लोग क्या कहते हैं, इट इज एडवाइज टू पुट एसिड ऑन अ वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। तो एसिड टू वाटर अगर हम डालेंगे तो वो ये वाला जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा, हीट जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी। जबकि एसिड टू वाटर में जो है एक्सोथर्मिक तो होगा, हीट तो निकलेगी पर लिटिल अमाउंट की निकलेगी जो डेंजरस नहीं होगी। अगर हम बहुत सेफ्टी से काम करते हैं तो डाइल्यूशन बहुत इजी प्रोसेस है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था भाई, एसिड होता क्या है और एसिड के फर्दर पार्ट्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइल्यूशन। तो हमने आज जस्ट एसिड के बारे में इंट्रो ले लिया है। तो अब हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू।